हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का न्यू बुक चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चर क्या होता है। समझिए, तो याद रखिएगा, चर चर हम उसे कहते हैं जो संख्या बदलते रहता है। अगर आसान भाषा में समझेंगे तो चर उसे कहते हैं जो संख्या बदलते रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्स, वाई और जेड। यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जो आपस में बदलती है। ऐसी संख्या जो आपस में बदलती है उससे हम चर कहते हैं। सीधे सरल भाषा में आप समझ सकते हैं। चर किसे कहते हैं? जो संख्या आपस में बदलती है। अचर अचर हम उससे कहते हैं जो संख्या नहीं बदलती है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए 5। हम 5 को हम क्या लिखेंगे? 5 ही लिखेंगे। इसे हम 8 तो नहीं कहेंगे, क्या बदलेगा? जैसे 6 को हम 6 ही बोलेंगे, 7 तो नहीं बोल सकते हैं। और 7 को हम 7 ही कहेंगे, इसे 10 तो नहीं कहेंगे। तो अचर उससे कहते हैं जो संख्या बदलती नहीं है, और चर उससे कहते हैं जो संख्या आपस में बदलती है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है 3x बराबर 2x प्लस 18। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, ये जो है हमारा 3x, हम इसको लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि 3x है तो इसी जाति का, यानी कि इस जाति का संख्या और कहाँ पर है, यानी कि एक के जैसा जो संख्या होगा उसको एक जगह रख देंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 3x है, तो अब देखिए कि एक जाति का यानी कि एक के जैसा संख्या कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए 2x है, तो 2x को हम क्या करेंगे कि बराबर के इस तरफ लाएंगे। तो कोई भी संख्या अगर प्लस में रहेगा तो बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाता है। अगर कोई संख्या माइनस में रहेगा तो बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, आप लोग 8 क्लास में हैं और 8 क्लास के बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बेसिक कमजोर होता है, इसलिए हम हर एक पॉइंट को धीरे धीरे और आराम आराम से समझेंगे। यहाँ देखिए, हम यहाँ पर लिखे दें 3x, तो हम देखेंगे कि इसी जैसा है, एक के जैसा है। कोई यहीं पर और कोई प्रश्न है और कोई पॉइंट है एक के जाति के, तो यहाँ पर देखिए 3x है और यहाँ देखिए 2x है। तो 2x क्या है? प्लस में है। तो कोई भी संख्या प्लस में हो और बराबर के इस तरफ आता है तो हो जाता है माइनस में। तो 2x बराबर के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -2x। और यहाँ पर क्या था? बराबर, यहाँ पर बराबर हम लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर बराबर हो गया तो अकेले क्या बच गया? 18 बच गया। तो 18 क्या है? प्लस में है, तो इसको 18 हम जिस तरह से है वैसे हम लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 3x में से 2x घटाएंगे। आपके पास 3x है तो 3 x में से 2x घट जाएगा तो क्या x बचेगा? x बचेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x और बराबर में क्या बच गया? 18। ये आपका हो गया पहला का आंसर। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है 5t - 3 बराबर 3t - 5। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 5t को उतार दिए। अब आगे देखिए बाबू लोग कि 5t है, तो आप देखिए कि इसी के जैसा कोई और संख्या है एक के जाति के, एक के जैसा 5t है। तो और देखिए कि और कोई संख्या है जिसमें t लगा हुआ है, तो यहाँ देखिए 3t है। तो 3t क्या है? बराबर किस तरफ है? और 3t का कोई चिन्ह लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। जब कुछ भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है इसका मतलब ये प्लस में है।
तो 3t बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा बाबू, माइनस, माइनस हो जाएगा 3t। ठीक है, पर -3t हो गया तो यार जब t यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर अकेले क्या बच गया, बराबर बच गया। अब बताइए जब t यहाँ से बेचारा भाग गया तो अकेले कौन बच गया, -5 बच गया। तो -5 को हम जैसे के तैसे हम उतार देंगे। ठीक है, और ये देखिए ये -3 है क्योंकि इसका स्थान पर तो 3t आ गया, तो -3 क्या होगा, ये बेचारा बराबर के उस तरफ चला जाएगा। तो कोई संख्या माइनस में रहता है तो रहता है और वह बराबर के उस तरफ जाता है तो प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा +3। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, 5t में से 3t घटा देंगे तो 5 गो t में से 3 गो t घट जाएगा तो कै गो t बच जाएगा, 2 गो t बच जाएगा। बराबर यहाँ देखिए माइनस और प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है बाबू, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस है। तो 5 में से हम 3 घटाएंगे तो आएगा -2। अब पूछिएगा कि -2 कैसे आ गया, क्योंकि माइनस के चिन्ह बड़ा है। अगर माइनस के चिन्ह बड़ा होता है तो माइनस में आएगा, और माइनस चिन्ह छोटा में होता है तो प्लस में होता है। यहाँ पर 5 जो है माइनस है और माइनस चिन्ह बड़ा है, इसलिए यह क्या होगा, माइनस में होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 2t है तो इनमें से t निकाल देंगे, बराबर -2 और बट्टा में लिख देंगे हम 2। 2 कट जाएगा कई बार में, एक बार में, यानी कि -1। तो आपका आंसर होगा बाबू t बराबर -1। ये होगी आपका प्रश्न नंबर 2 का आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप 8 क्लास में हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए हर एक बिंदु को हम आराम आराम से समझेंगे। ठीक है, तो देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5x को हम उतार दिए। अब देखिए कि यहाँ पर 5x है तो इसी का जैसा कोई संख्या है, एक के जाति की संख्या एक जगह रख देंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पर 5x है तो इसी के जैसा कोई संख्या है, तो यहाँ पर देखेंगे ये 3x है, इसी के जैसा एक जाति का है। तो क्या करेंगे, 3x बराबर के इस तरफ आएगा। तो 3x प्लस में है तो कोई संख्या प्लस में रहता है और बराबर के इस तरफ आएगा तो हम माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो 3x है बराबर के इस तरफ आएगा बाबू तो क्या हो जाएगा, -3x। और यहाँ पर बराबर जो था यहाँ बराबर यही के यही रह जाएगा। अब बताइए 3x बेचारा तो यहाँ से भाग गया तो अकेले कौन बच गया, 5 बच गया, तो बेचारा 5 यहीं के यहीं रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 है, इसमें x लगा हुआ है नहीं, तब खोजिए कि इसी के जाति के कोई संख्या है कहीं। तो यहाँ पर देखिए 9 है, इसमें x नहीं लगा हुआ है, इसमें x नहीं लगा हुआ है, तो 9 क्या है, बराबर के इस तरफ जाएगा। तो 9 क्या है, प्लस में है, तो 9 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 5x में से 3 गो x घटा देंगे तो क्या x बचेगा, 2x। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2x बराबर। अब देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 9 है, तो 5 में से 9 घटेगा तो होगा -4, क्योंकि माइनस के चिन्ह बड़ा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप यहीं पर काट सकते हैं, 2 दूना की 4, कई बार में कट गया, 2 बार में, यानी कि हमारा x के मान आ गया -2। ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 3 का आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है 4z + 3 बराबर 6 + 2z। यानी हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 4z + 3 बराबर 6 + 2z। तो हम क्या करेंगे बाबू, 4z को हम उतार दिए। अब देखिए कि एकरे जाति के एकरे जैसा कोई संख्या है,
तो यहाँ पर देखिए 2z है, तो 2z किस में है, प्लस में है, तो इस तरफ आएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा माइनस। हम आपको बताए हैं कि कोई संख्या प्लस में रहे तो बराबर के इस तरफ आता है तो माइनस में हो जाता है, अगर कोई संख्या माइनस में हो तो बराबर के इस तरफ आता है तो प्लस में हो जाता है। तो हम देखेंगे 2z प्लस में है, इस तरफ आएगा बराबर के तो क्या हो जाएगा माइनस के 2z। यहाँ बराबर है तो बराबर आप लिख दीजिए। अब बताइए कि यहाँ से 2z तो बेचारा इस तरफ भाग गया, तो अकेले कौन बच गया, बेचारा 6 अकेले बच गया। अब देखिए 6 में कुछ लगा है, जेड लगा हुआ है, अकेले है, यानी कि अचर संख्या है। तो अब खोजे इसी के जाति कोई संख्या है, तो देखिए यहाँ पर 3 है, किसके जैसा है, तो 3 किस में है, प्लस में है, तो 3 प्लस में तो बराबर के उस तरफ जाएगा बाबू, तो कुछ ही में हो जाएगा माइनस में, तो 3 इस तरफ आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए 4 गो जेड है, तो 4 गो जेड में से 2 गो जेड घटा दीजिए, तो कै गो जेड बचेगा, 2 जेड, क्या बचेगा 2 जेड बराबर 6 है, 6 में से हम 3 घटाएंगे बाबू, तो कितना बच जाएगा 3। तो आगे हम क्या करेंगे, इसमें से हम जेड निकाल देंगे और 3 चल जाएगा ऊपर, 2 हो जाएगा नीचे। आपका आंसर आ गया जेड बराबर 3/2। आंसर हो गया प्रश्न नंबर 4 का। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है 2x - 1 बराबर 14 - x। तो हम क्या करेंगे, 2x को हम उतार देंगे। आप देखेंगे इसी के जाति के कोई संख्या है, तो आप देखिए x है, तो x किस में है बाबू, माइनस में है, तो माइनस बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का x। यहाँ बराबर तो हम बराबर यहाँ उतार दिए। अब बताइए माइनस यहाँ से x यहाँ से भाग गया तो कौन बच गया अकेले बेचारा, 14 बच गया। ठीक है, और यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर कौन आ गया, इसके जगह पर x आ गया, तो माइनस से क्या होगा इधर भाग जाएगा, तो -1 बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, 2x और x जोड़ देंगे तो 2 गो x और 1 गो x, क्या x हो जाएगा बाबू 3x बराबर है तो बराबर 14 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर काट दीजिए, 3 × 5 = 15, कई बार में कट गया 5 बार में, तो x का मान कितना आ गया बाबू मैया 5। ये आपका आंसर हो गया प्रश्न नंबर 5 का। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग छोटे बच्चे हैं, क्लास 8 के हैं, इसलिए हम हर एक बिंदु को धीरे धीरे बताएंगे। ठीक है।